इसका मतलब है कि हर रोज हर घर में पति को चाहिए कि वो रामायण सुनावे और पत्नी बैठ के सुने, और यदि बच्चे हो जावे तो उन बच्चों को भी बैठ के सुनवाओ बचपन में, क्योंकि बचपन के संस्कार 55 में काम आते हैं। क्यों? बचपन के संस्कार 55 में काम आते हैं। और याद रखना, 55 में अगर संस्कार दोगे तो मैं कहता हूं सीधा सा अग्नि संस्कार ही होगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सीधा अग्नि संस्कार, कोई परिवर्तन नहीं। चाहे जितनी कोशिश करो संस्कार देने की, 55 में कोई संस्कार नहीं। बचपन के संस्कार ही 55 तक काम आते हैं, मतलब बुढ़ापे तक काम आते हैं। इसलिए बच्चे छोटे छोटे हैं, आपके अंडर में निश्चित है 5th तक बच्चे रहेंगे। क्यों भाई? पढ़ेंगे, आपके अंडर में पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? आपके पास बच्चे आएंगे छोटे छोटे, क्योंकि स्कूल वाले भी बड़ी मुश्किल में उन बच्चों को पढ़ा पाते हैं, नर्सरी के बच्चों को बहुत ही मुश्किल में। एक बार तो हम क्या बतावें आपको, एक स्कूल में हम ठहरे, दिल्ली की बात है। अब दूर कमरा था, हम देखते रहते थे, छोटे छोटे बच्चे आते थे, किस तरह से उन बच्चे वो रूठते थे। फिर वहां वो शिक्षिकाएं जो रहती थी किस तरह से मनाती थी बच्चों को, किस तरह से प्यार करती थी, मनाती थी छोटे छोटे बच्चों को। हम तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अब बोलो भाई, वो बच्चे निश्चित रूप से घर आएंगे तो तुम्हें संभालना पड़ेगा। उस समय संस्कार दो बच्चों। क्या दो? बच्चा आज रूठ जाता है तो मोबाइल दे दिया जाता है, लो बच्चा खेलने लगता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि दे दी तुमने। अच्छा, जरा मोबाइल छीन के देखना तो वही छोटा बच्चा तुम्हारी खोपड़ी पे मारेगा। कितने माँ बाप के खोपड़ियां टूट गई। बोलो भाई, बच्चों ने गुस्सा में आकर के वही मोबाइल फेंक दिया। बच्चा है, उसको तो पता नहीं है कि सिर में लग रहा है, कि नाक में लग रहा है, कि आंख में लग रहा है? एक की तो आंखें ही फूट गई। मोबाइल ऐसा फेंका बच्चे ने कि सीधा आंख में लगा। बोले महाराज ज्योति चली गई। हमने कहा क्यों चली गई? बोले बच्चा छोटा सा था, गुस्सा हो गया, मोबाइल छीना, जब नाराज हुआ तो हमने वापस दिया तो उसने खींच करके मारा तो यहाँ आंख में ज्योति चली गई। हमने कहा बताओ तुम्हारा बच्चा कैसे श्रवण कुमार बनेगा जब आंख ही फोड़ रहा है? क्यों? इतनी छोटी उम्र में आंख फोड़ रहा है तो कहां से श्रवण कुमार बनेगा? बोलो भाई। इस मोबाइल फोन ने एक नशा पैदा कर दिया है। क्या पैदा कर दिया है? नशा पैदा कर दिया है। ये कोरोना काल से ज्यादा बच्चे प्रभावित हो गए मोबाइल पढ़ने पढ़ाने, ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में। मैं कहता हूं बच्चे बच्चे ही होते हैं। किसी सयाने को समझाया जा सकता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बताओ, कोशिश करो कि ज्यादा छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन ना रहे, इनको थोड़ा दूर रखो किसी भी तरह से। अगर आप सफल हो गई कि हमारे बच्चे ने मोबाइल से रूठना बंद कर दिया है, तो मैं सत्य कहता हूं कि आप सफल हो गई हैं, और आप उसी दिन कौशल्या बन गई हैं जिस दिन आपने बच्चे को दोस्त से दूर कर दिया है। छोटे बच्चे के लिए वो मोबाइल दोष है, क्योंकि मोबाइल जिसके लिए बना है उसके बारे में वो जानता नहीं है। क्यों भाई? जानता है क्या छोटा बच्चा इस मोबाइल का क्या अर्थ है, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें क्या सीखना है, इससे हमें क्या संदेश देना है? कुछ नहीं जानता है। वो केवल तमाशा जानता है कि मेरे लिए क्या है, ये तमाशा है, खेल है। इसलिए इस नशे से दूर करना है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को बचाओ, क्योंकि यही बच्चे जब बढ़ेंगे तो मोबाइल इनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। आवश्यकता पर यूज करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि दूर संचार की क्रांति है ये। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर घुस जाना और सारी दुनिया के दोष निकालना और फिर देख देख करके अपने अंदर ले जाना। ईमानदारी के साथ बताओ,
अपराध की दुनिया को जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मिलता ही है। इसलिए मैं जैसे हथियार किसी बच्चे को दे दिया जाए और उसमें कारतूस लगे हों, ईमानदारी के साथ बताओ दुरुपयोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। बंदर के हाथ में उस तरह दे दो, पता नहीं किसकी नाक काटे, कान काटे, पता नहीं क्या क्या करे। इसलिए हमें बचाना है। बच्चों में, छोटे बच्चों में चंचलत्व होता है। बच्चे हमारे दोस्त से दूर हो जावें, दुर्गुणों से दूर हो जावें, इसके लिए हमें विशेष प्रयास करना पड़ेगा और हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तो आइए सुनिए मेरी, और एक बात का बुरा बिल्कुल मत मानना, भोजन बनाते समय मोबाइल को रसोई में नहीं ले जाना है, ना उससे छूना है। क्यों? मोबाइल आपका है, हो सकता 2-4 हाथों में भी जाता हो घर के। अब उसके हाथ कैसे हैं कोई गारंटी नहीं, लेकिन मोबाइल पकड़ लिया। क्यों भाई पकड़, हम क्या बतावें आपको। एक जगह तो हम ठहरे लेटरिन के अंदर, हलो 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 हलो, हमने कहा ये कौन बोल रहा है, ये तो लेट बात की जगह है, इसमें कौन हलो हलो। मैंने कहा कौन है, भूत रहता है इसके अंदर क्या? अरे बोले महाराज कुछ नहीं, कहो फलाना फलाना घर का गया। तो हमने कहा ये बात कर रहा है वहाँ, फ्रेश हो रहा है कि बात कर रहा है? बोले महाराज जी बहुत व्यस्त रहते हैं ये, इसलिए इनके फोन इमरजेंसी में आते रहते हैं। तो हमने कहा भले आदमी व्यस्त भले ही रहें, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट के लिए उसको साइलेंट कर दें। किसी का नंबर पड़ा होगा तो बाद में डायल करके बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं ले जाना चाहिए। मैंने कहा ये स्नान हाथ धोएगा, स्नान करेगा, मोबाइल को भी बाल्टी में डालेगा, क्योंकि उसे भी स्नान कराएगा। भाई आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि आपको हाथ धोने पड़ेंगे, आपको नहाना पड़ेगा, बोलो आवश्यक है कि नहीं? तो मोबाइल हाथ में है तो उसके लिए क्या सोचा आपने? उसके लिए क्या सोचा? मंत्र सोचा है कि मंत्र पढ़ के शुद्ध कर दोगे। गलत। मोबाइल भोजन बनाते समय माताओं बिल्कुल मत रखना। भोजन बनाने के बाद उसको यूज में लाना, क्योंकि भोजन पवित्रता से बनना चाहिए और भोजन भगवान का भोग लगना चाहिए। और भगवान का भोग लग जाएगा, उस घर के लोग जब पाएंगे तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, वो प्रसाद बन जाएगा, पाने वाले में प्रसन्नता आ जाएगी, पाने वाले में प्रसन्नता आ जाएगी। इसलिए भोजन बहुत पवित्रता से बनाना। रसोई के अंदर मोबाइल नहीं जाना चाहिए। पूजा पाठ करते समय मोबाइल को नहीं उठाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये अपवित्रता आपको पतित करने के लिए चैलेंज देती चली आ रही है कि हम तुम्हें पतित कर देंगे, पतित कर देंगे, पतित कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें विचार करना है। हमारा विचार पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, यही हमारा चरित्र है। बोलो ये क्या है? चरित्र है। चरित्र के कई अर्थ मैंने बताए कि नहीं बताए? एक अर्थ ये भी निकल के आ गया, ये भी हमारा कैरेक्टर है, ये भी हमारा चरित्र है कि हम पवित्र हैं और भोजन भी पवित्र ग्रहण कर रहे हैं, और भोजन इतना पवित्र बना रहे हैं कि परमात्मा मेरे हाथ से बने हुए भोजन को स्वीकार कर रहा है और वो प्रसाद बन रहा है। ये भी एक चरित्र है।